भजनलाल सरकार आज अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश करेगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी 11 बजे विधानसभा में आज बजट पेश करेंगी। तो मंगलवार को बजट को अंतिम रूप दे दिया गया था। बजट में प्रदेश की जनता के लिए कई बड़ी सौगात देने की तैयारी है। इस बार लोक लुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले ठोस कामों पर ज्यादा फोकस रह सकता है। बजट में नए जिलों के लिए फंड देने की घोषणा हो सकती है, क्योंकि नए जिलों में दफ्तर से लेकर सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की है। केंद्र के बाद राज्य को भी 8वां वेतन आयोग लागू करना होगा। 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरी तैयारियों और फंड की व्यवस्था करने के लिए बजट में घोषणा होगी। तो बजट में जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा हो सकती है। केंद्र ने मिशन का समय बढ़ा दिया है। बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। सरकार को आगे निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों में जाना है, तो ऐसे में गांव और शहरों के विकास वाली घोषणाओं को बजट में शामिल किया जाएगा। इस बजट से युवाओं को नौकरी के अवसर के साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की उम्मीद है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। ऐसे में महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाए जाने के लिए बड़ी घोषणाएं होना तय माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल से, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आज बड़ा दिन है। भजनलाल सरकार के कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट आज पेश होने वाला है। क्या उम्मीदें हैं आम जनता को इस बजट से, और क्या हटकर इस बजट में देखा जा सकता है इस बार? देखिए चारू, अब से कुछ देर बाद यानी कि ठीक 11 बजे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जो है दिया कुमारी, वो इस विधानसभा में, आप मेरे पीछे देखेंगे कि ये विधानसभा है, इसी विधानसभा में ठीक 11 बजे विधानसभा जो उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी वो बजट पेश करेंगे। दूसरा ये बजट होगा भजनलाल सरकार का। लोगों को उम्मीद यही है कि सभी क्षेत्रों में, चाहे वो पर्यटन की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, या अन्य जो क्षेत्र, सभी में लोगों को यहाँ सौगात मिलेगी। वो सरकार की कोशिश यही कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो बजट है वो यहाँ पर जो है मिलेगा। बात करें ग्रीन बजट, ये होने वाला है। ग्रीन बजट यहाँ पे लोगों को मिलने वाला है। रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें सोलर एनर्जी की बात हो और वो बात हो। और मेरे साथ लीलाधर कुमार जुड़ा है हमारे सहयोगी, उनसे भी मैं बात करूँ। लीलाधर, आज का जो बजट है किस तरह का बजट होगा ये? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा धर्मेंद्र, जहाँ तक का बजट है, आज जो बजट होगा वो पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकारी योजना है, जो जन कल्याणकारी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, उनको राज्य सरकार अमली जामा पहनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, जो ऐतिहासिक बजट पेश किया था, चाहे हम बात कर सकते हैं जो वेतन विसंगतियों की बात की जाए, वेतन विसंगतियाँ जो बात करें, सैलरी स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो 8वां वेतन आयोग है उसके अनुरूप किया गया था। तो यहाँ भी राजस्थान में भी कहीं ना कहीं राज्य कर्मचारियों को काफ़ी आशाएं हैं। और जहाँ तक टूरिज्म की बात करें धर्मेंद्र, बताना चाहूँगा टूरिज्म राजस्थान में हब बनना चाहता है। क्योंकि राजस्थान में पहली बार देखा जाए आईफा, क्यों आईफा अवार्ड राजस्थान में पहली बार होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शिक्षा की बात कर सकते हैं, मेडिकल की बात सकते हैं, महिला सुरक्षा की बात कर सकते हैं। ऐसे कई जो मुद्दे हैं जिनको लेकर राज्य सरकार आज अपनी जो घोषणाएं कर सकती है आम जनता को। हालांकि देखा जा रहा है एक बड़ी बात, शहरी सरकार की बात करें, क्योंकि शहरी सरकार को लेकर के यहाँ एक राज्य एक चुनाव की बात चल रही है, उसको लेकर के यहाँ बात उठेगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र, बिल्कुल सही है कि शहरी सरकार है। और जहां तक बात करें वन नेशन वन इलेक्शन, तो राज्य सरकार जो केंद्र सरकार की योजना है उनको अनुरूप कार्य करने जा रही है। और जहां तक आपने चुनाव की बात की, नगरीय विकास की बात की, ग्रामीण विकास की बात करी, पंचायती राज की बात करी, क्योंकि अभी जो कुछ क्षेत्रों में पंचायत समिति में चुनाव उनको होल्ड पे कर दिया गया है, और कुछ नगर पालिकाओं के चुनाव है उनको भी होल्ड पे कर दिया है, और इसी साल नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो अक्टूबर नवंबर के चुनाव थे वो सितंबर तक शिफ्ट होने के जा रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार की
इच्छा है वो सामने आ रही है और सरकार सभी मुद्दों पर लेकर, आम जनता के मुद्दों को लेकर अपने विचार प्रकट करेगी। जो वित्त मंत्री दिया कुमारी है, विचार यहाँ प्रकट करके उसके साथ ही मैं बात करूँ अगर शिक्षा की, तो नए स्कूल यहाँ खोले जा सकते हैं। जो स्कूल हैं उसमें संसाधन की बात करें तो संसाधन यहाँ बढ़ाए जा सकते हैं। और एक बड़ी बात, पारदर्शी परीक्षा को लेकर के जो बात चल रही है, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसी तरह राज्य में स्टेट टेस्टिंग एजेंसी यहाँ पर कह सकते स्थापना की जा सकती है। उसका भी हर जिले में जिले वाइज उस एजेंसी का कह सकते हैं कि यहाँ पे स्थापना की जा सकती है। उसके साथ ही पशुपालन की बात हो, वहाँ नए चिकित्सा केंद्र यहाँ पे खोले जा सकते हैं। और हेल्थ की बात हो तो जो स्ट्रक्चर है, हेल्थ का जो स्ट्रक्चर, उसको लेकर के संसाधन बढ़ाने की जो बात है, उसको लेकर के कह सकते हैं यहाँ लोगों को सौगात जो यहाँ पे मिल सकती है। जी सर, बिल्कुल ठीक है आपने धर्मेंद्र। बात करें तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती, 50% तक का जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन अब ये भी चर्चा है कि जो और चुनिंदा विभाग है, जो परीक्षाएं हैं, उनमें भी महिलाओं को 50% तक की छूट मिल सकती है, आरक्षण मिल सकता है। देखिए, जब सरकार का गठन हुआ तो एक नई सौगात महिलाओं को यहाँ दी थी कि तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जो है उसमें लेवल 1 में 50% महिलाओं को यहाँ पर कह सकते हैं कि सौगात दी गई थी। पुलिस भर्ती में सौगात दी गई थी। आज महिलाओं को लेकर के बड़ी सौगात यहाँ पे दी जा सकती है। वो पुलिस भर्ती में की बात हो, उसके अलावा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें हो सकता है उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ ही बात करें निःशुल्क साइकिल योजना, उसको लेकर के जो बालिकाओं को साइकिल जा सकती है उसका दायरा यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ ही पर्यटन की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं को जो, और उसके साथ स्वयं सहायता समूह, जो महिला स्वयं सहायता समूह, उसको लेकर के भी यहाँ बड़ी सौगात महिला को, तो महिलाओं की बात हो और युवाओं की बात हो और अन्य जो वर्ग उसको लेकर के यहाँ आज कह सकते हैं कि बड़ी सौगात यहाँ मिलने जा रही है। और जो बजट होगा वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बजट यहाँ पर होने वाला है। जी, बात करें धर्मेंद्र की, भाजपा हमेशा 4 वर्गों की बात करती आई है और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग की अगर बात करें किसानों की, तो बिजली को लेकर लगातार बात यही होती है कि मुफ्त में उनको बिजली दी जाए। तो क्या इस बजट में उनके लिए क्या फायदेमंद चीजें देखने को मिल सकती है? देखिए, बिजली की आप बात करें तो बिजली में यही है कि अब सरकार चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सोलर से ज़्यादा संचालित हो, सोलर की बिजली जो है वो ज़्यादा लोग उपयोग में ले। उसको लेकर के अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ तो 35 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है उसमें जो जोड़ दिया गया वो सोलर को लेकर जोड़ दिया गया। और अब देखिए, पश्चिमी राजस्थान जो है वहाँ पर सोलर को लेकर के कह सकते हैं अभी इस समय काफ़ी काम और प्रोग्रेस है। आने वाले समय में जो सोलर एनर्जी लगाना चाहते हैं, जो कंपनी यहाँ पे आना चाहती है, उनको और सुविधाएं यहाँ पर दी जा सकती है, चाहे जमीन की बात हो चाहे अन्य जो सुविधाएं हैं उसको लेकर के। तो कह सकते हैं बिजली के क्षेत्र की जो बात है किसानों को उससे बड़ी राहत यहाँ मिलेगी। और किसान का ध्यान यहाँ पर सरकार हमेशा से रखती आई है। और पिछली बार का जो बजट हमने देखा था किसानों को बड़ी राहत यहाँ पे दी गई थी। तो इस बार का जो बजट होगा उसमें भी युवा हो, किसान हो, महिला हो, अन्य जो वर्ग है उसका ध्यान बिल्कुल यहाँ पर रखा जाएगा। और अब से ठीक 11 बजे जब यहाँ से उम्मीद की किरण इस विधानसभा से निकलेगी तो कह सकते हैं कि आज जो लोगों की उम्मीद है वो यह काफी पूरी होने वाली है। जी, बेरोजगारी की बात हमेशा विपक्ष उठाता आया है और आम जनता है, जो युवा है, वो भी अक्सर उठाते आए हैं इस बात को। तो क्या और सौगातें नौकरियों के बेसिस पर युवाओं के लिए देखी जा सकती है? और अगर बात करें, लगातार आरआईटी की भी बात हो रही है कि आईआईटी की तर्ज पर जो आरआईटी है वो भी बच्चों के लिए बनाया जाए, युवाओं के लिए बनाया जाए, तो उसको लेकर के भी बड़ी घोषणा हो सकती है इस बार बजट में। देखिए, बड़ी बात यही कि इस बार के नौकरियों की बात करें तो लगभग 1 लाख नई नौकरियों की घोषणाएं हो सकती है। जैसे कि आरआईटी की बात आपने की, तो जैसे केंद्र में है वैसे ही यहाँ पर भी युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ पे दी जा सकती है। उनको नौकरी की बात करें, चाहे वो निजी सेक्टर की बात हो, सरकारी सेक्टर की बात हो। और इसमें पिछली बार जो घोषणाएं की थी उसमें देखिए बड़े लेवल की घोषणाएं तो बड़ी हो जाती है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं वो भी काफ़ी सालों से यहाँ पे खाली पड़े थे। तो 50,000 के जो पद है वो सरकार यहाँ पे भरने जा रही है। तो और भी कई अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो यहाँ हो सकती है, क्योंकि 2 साल का कैलेंडर सरकार ने पहले ही जारी कर दिया है। और इस बार भी 1 लाख से ज़्यादा नौकरी की घोषणा की जा सकती है। जी, ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सहयोगी धर्मेंद्र सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े थे और बजट में इस बार क्या कुछ खास हो सकता है इसके बारे में जानकारी दे रहे थे।